हेलो दोस्तों। आज की क्लास में पढ़ेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ओम्स लॉ क्या होता है, ठीक ना। करंट फ्लोज थ्रू एनी लीनियर कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड ऑफ द कंडक्टर। मतलब क्या, एक कंडक्टर हुआ, ठीक ना। एक कंडक्टर में कितना करंट फ्लो करेगा वो किस पे डिपेंड करेगा। डिपेंड करेगा कि एक कंडक्टर के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया है, ठीक ना। सपोज मान लो कि एक कंडक्टर ये हुआ, इसके एक एंड पे 100 वोल्ट लग रहा है, दूसरे एंड पर 50 वोल्ट लग रहा है, ठीक ना। 50 वोल्ट लग रहा है, तो इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना का हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, पोटेंशियल 50 का हो गया। दूसरे कंडीशन में मान लो कि यहाँ पर लग रहा है 200 लग रहा है और इधर में 50 लग रहा है, तो इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना का हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस 150 का होगा। इस केस में ना पोटेंशियल 50 के कंपेयर में 150 करंट क्या होगा, ज्यादा फ्लो करेगा, ठीक ना। इसी को बोलते हैं क्या, ओम्स लॉ बोलते हैं कि करंट फ्लो जो होगा किस पे डिपेंड करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि किसी भी कंडक्टर में कितना करंट फ्लो होगा। इसी चीज को अगर हम लोग समझे ना, वाटर पाइपलाइन में लेकर के हम लोग समझ सकते हैं। सपोज मान लो क्या कि एक हम लोग का बेसिक सी एक वाटर पाइपलाइन लेके कंसेप्ट को हम लोग समझते हैं। जैसे मान लो कि एक पाइप हो गया, क्या पाइप हो गया, ठीक ना। इस कंडीशन में ये है, ठीक ना, ये पाइप हो गया, इसमें वाटर फ्लो हो रहा है। मान लो कि ये ग्राउंड से क्या है, ये ग्राउंड हुआ, तो ग्राउंड से ये ये टर्मिनल कितना हाइट पे है, एच हाइट पे है, ठीक ना। ये भी एच हाइट पे, मान लो दोनों बराबर हाइट पे है। तो क्या इस पे पानी का फ्लो होगा क्या, नहीं होगा, है कि नहीं, नहीं होगा। अगर मान लो इसको इसी पाइप को हम लोग टिल्ट कर देते हैं, ठीक ना, दूसरा इधर में बना लो, दूसरा बना लेते हैं। दूसरा हम लोग इस कंडीशन में अगर पाइप को रख दें, ठीक ना, इस कंडीशन में रख दें, तो क्या होगा, वाटर का फ्लो होगा कि नहीं होगा। वाटर का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा। तो इसको हम लोग कैसे, इस कंडीशन में क्या पोटेंशियल क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, एम जी एच। एम जी एच, यहाँ भी क्या हो गया, एम जी एच हो गया। इसमें भी क्या होगा, इस साइड में भी क्या एम जी एच है, दोनों के बराबर हो रहा है। यानी कि इस टर्मिनल का पोटेंशियल इस टर्मिनल का पोटेंशियल क्या बराबर है, डिफरेंस नहीं आ रहा। तो ये एक तरह से बोल सकते हैं इसका मूवमेंट नहीं होगा, इसका कुछ बस समझने के लिए इसको बता रहे हैं क्या इसका डिफरेंसेस हो रहा है। तो अगर इस कंडीशन में क्या हो गया, इसका क्या होगा, इसका हाइट का डिफरेंस हो गया ना, ये क्या होगा, इसमें वाटर का मूवमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा, इसमें नहीं होगा। उसी प्रकार से एक कंडक्टर हो गया ना, एक कंडक्टर हो गया, उस कंडक्टर में ना करंट फ्लो जो होगा ना, वो किस पे डिपेंड करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक ना। कि ये होगा V1, ये हो गया V2। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, V1 माइनस V2, दैट इज कॉल्ड वोल्टेज। वोल्टेज, ये किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो किस पे डिपेंड करेगा, कि उसमें वोल्टेज कितना आ रहा है, ठीक ना। तो इसमें हम लोग किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो कितना होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि तो करंट फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, यहाँ देख सकते हैं करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। यानी कि आई इज इक्वल टू क्या होगा, वी बाई आर हो गया। यह वेरी फेमस इक्वेशन वी इज इक्वल टू आई आर, क्या था, वी इज इक्वल टू आई आर, ओके ना। ये हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पर, v इज इक्वल टू आई आर हो, तो एक जस्ट सिमिलर टू किसके, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के इक्वेशन के बराबर है। तो इससे हम लोग क्या बोलते हैं, एक कर्व को ड्रॉ कर सकते हैं, है कि नहीं। ये स्ट्रेट लाइन कर्व इसको ड्रॉ कर सकते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है ड्रॉ द वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओम्स लॉ, तो इसी प्रकार से इसको हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, क्या वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओम्स लॉ। इसमें क्या होगा, वेरिएबल कौन सा होगा, वोल्टेज करंट क्या वेरिएबल क्वांटिटी है, ठीक ना। और रेजिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। रेजिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। तो इस इक्वेशन में क्या होगा, ये हो गया वोल्टेज एक्सिस हो गया, ये वाला वोल्टेज एक्सिस, ये होगा करंट एक्सिस हो गया। और ये लाइन जो होगा ये वी इक्वल टू एक स्ट्रेट लाइन कर्व इसका ड्रॉ करती है, ठीक ना, वी इक्वल टू आई।
ये स्ट्रेट लाइन कर्व ये हो गया। तो इसका अगर सपोज कि स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं ना, स्लोप फाइंड आउट करने के लिए ये ले लिए हम लोग क्या, v2 माइनस v1 बाई i2 माइनस i1, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। तो चेंज इन वोल्टेज बाई चेंज इन करेंट, इसी को हम लोग क्या बोल दिए, स्लोप बोल दिए। ये क्या आ गया, रेजिस्टेंस है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है क्या कि ओम्स लॉ में वी कैरेक्टरिस्टिक्स में स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक ना, स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, तो याद रखिएगा कि वो रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, किसको, रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। वेरी फेमस क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, ओके ना। रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, रेजिस्टेंस इज अपोजिट द फ्लो ऑफ करंट। क्या रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, इट अपोजिट द फ्लो ऑफ करंट। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज व्हाट, ओम। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज व्हाट, ओम। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस, यानी कि जी हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस बोलते हैं। तो 1/r, ठीक ना, जी इक्वल टू 1/r, इसी को हम लोग कंडक्टेंस बोलते हैं। जी को क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस, यानी कि कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, सीमेंस बोलते हैं, ठीक ना, सीमेंस बोलते हैं। और इसको महो भी बोलते हैं, ओम के उल्टा क्या बोलते हैं, महो। ओम के उल्टा क्या हो गया, महो। ओम का सिंबल क्या है, ऐसा है, ठीक ना, और कैसा है ओम का, ऐसा है, लेकिन महो का कैसा है, ऐसा है, ठीक ना। ये हो गया ओ, ये हो गया महो। ये हो गया रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस के अपोजिट हो गया, ठीक ना। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी भी कंडक्टर में ना रेजिस्टेंस का एक, वो किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ के बराबर होता है। क्या कंडक्टर में क्या होता है, रेजिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी कि जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस होगा। लेकिन क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस होता है, ठीक ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस होता है, ठीक ना। और इसमें और क्या है, कंपोजिशन ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है कि नहीं, किस टाइप के मटेरियल है उस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक ना। तो रेजिस्टेंस जो होगा यहाँ पे, रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या, रो इंटू एल बाई ए हो गया, ठीक ना। कंबाइंड करती है इस सारा को तो एक जनरल फार्मूला निकल के आएगा, रो इज सॉरी रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, रो इंटू एल बाई ए। ये क्या है, रो है, ठीक ना, रो। तो रो को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं या रेजिस्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं या रेजिस्टिविटी बोलते हैं। इसका रो का यूनिट क्या हो गया, ओम मीटर। ओम मीटर क्या एक बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि 1 मीटर लेंथ में ना कितना ये रेजिस्टेंस को ऑफर करता है ना, उसी को हम लोग क्या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। किसी भी कंडक्टर में ना 1 मीटर में कितना रेजिस्टेंस को ऑफर करेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं, है कि नहीं। इसको याद रखिएगा, 1 मीटर लेंथ के लिए जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। किसी भी एग्जाम में पूछ जाएगा, इफ रेजिस्टिविटी ऑफ ए 1 मीटर लेंथ ऑफ ए कंडक्टर इज 1 ओम, है ना, 1 ओम, देन 100 मीटर लेंथ ऑफ कंडक्टर में कितना होगा आपका रेजिस्टिविटी होगा, उसे 100 से गुना मत कर देना, क्योंकि रेजिस्टिविटी क्या होता है, पर यूनिट लेंथ में होता है। 1 मीटर का बोलते हैं क्या, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, तो 100 मीटर का भी वही होगा, ओके ना। रेजिस्टिविटी talk about the conductivity, conductivity is a reciprocal of resistivity, ठीक ना, कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो कंडक्टिविटी क्या होगा, रेजिस्टिविटी के उल्टा हो गया, तो यूनिट क्या हो जाएगा, ओम सॉरी 1/ओम मीटर, ठीक ना। या इसी को हम लोग कन्वर्ट कर सकते, इतना को क्या बोल दो, इतना को महो बोल सकते हो ना, इतना को क्या बोल सकते हो, महो, महो पर मीटर, या सीमेंस पर मीटर बोल सकते हो, सीमेंस पर मीटर या महो पर मीटर या 1/ओम मीटर। ये सब बहुत एग्जाम में पूछा जाता है घुमा करके, ठीक ना, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। अब देखते हैं क्या रेजिस्टिविटी होता है, एक्चुअली दो प्रकार से इसको हम लोग कैटेगरी किए हैं। एक होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस होता है।
पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो गया कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। किसी भी कंडक्टर में अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका रेजिस्टेंस का भी वैल्यू बढ़ेगा, ठीक ना। तो उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल बोलते हैं। क्या, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल। और दूसरा क्या हो गया, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल। उसमें क्या होता है ना, जैसे मान लो कि इंसुलेटर हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया ना, इसमें अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। ये क्या होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल होता है। टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, घटता है। इसलिए इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर क्या होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल होता है। इनमें टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, रेजिस्टेंस का वैल्यू घटता है। तो दो प्रकार के हो गया, कौन कौन सा हो गया, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल हो गया, एक हो गया नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल हो गया। आर टी जनरल फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, R2। R2 इज इक्वल टू क्या हो गया, R1, ठीक ना। सिंपल में इसको लिख सकते हैं क्या, R1 इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा इंटू टी। ये होता है जनरल फॉर्मूला, ठीक ना। कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है ना तो किस पैरामीटर से, किस पे डिपेंड करेगा, तो उसका है कि टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, उसका इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है उस पर डिपेंड करेगा। तो उससे जो ना दूसरा एक रेजिस्टेंस वैल्यू जो टेम्परेचर, तो उस पार्टिकुलर टेम्परेचर पर जो आएगा ना, उसको एक जनरल फार्मूला दे दे क्या, R0 1 प्लस अल्फा इंटू टी, ठीक ना। और फिर एक पार्टिकुलर टेम्परेचर T1 T2 करके आएगा ना, उसको लेकर के ना एक और हम लोग यहाँ पर जनरल फार्मूला बना लेते हैं। क्या, ये बना लेते हैं क्या, T2 प्लस T1, ठीक ना। तो R2 इज इक्वल टू T1 1 प्लस अल्फा और T2 माइनस T1। इसी को T को हम लोग टेम्परेचर डिफरेंस में इसको इस तरह से हम लोग लिख दिया, ठीक ना। तो इसको अल्फा क्या होगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट हो गया। अल्फा क्या होगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट हो गया। अल्फा का यूनिट क्या बोलते हैं हम लोग, ओम पर ओम डिग्री सेल्सियस, ठीक ना। बहुत एग्जाम्पल पूछा जाता है, ठीक ना। ये टेम्परेचर कोफिशिएंट का यूनिट क्या होता है सब, ठीक ना। टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा को इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं ना, ये क्या होता है, रेशियो ऑफ इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर टू ओरिजिनल रेजिस्टेंस, ठीक ना। क्या होता है, रेशियो ऑफ इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर टू ओरिजिनल रेजिस्टेंस, ठीक ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक ना। क्योंकि इसको बेसिकली इस कैसे निकल के आया यहाँ पर, चलिए है कि नहीं। यहाँ से देखो, यहाँ पर हम लोग क्या किए थे, R1 इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा इंटू टी था ना। इसको गुना करो, R1 इक्वल टू R0 प्लस R0 अल्फा टी, ठीक ना। तो इसको इधर कर दिए हम लोग, ठीक है। R0 माइनस R1 माइनस R0 बाई R0, ठीक ना। टी इज इक्वल टू क्या, अल्फा हो गया, ये हो गया, ठीक है। मतलब कि रेशियो ऑफ इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, ये जो ना R1 माइनस R2 क्या होगा, ये बता रहा है कि कितना हम लोग का रेजिस्टेंस इंक्रीज किया, ठीक ना। जैसे मान लो कि पहले रहा होगा 10 रहा होगा, R0 बराबर 10 रहा होगा और R1 हो गया क्या 20 हो गया, ठीक ना। तो इंक्रीज होगा, कितना हो गया, 10 का इंक्रीमेंट हो गया। तो ये क्या होगा, इंक्रीमेंट हो गया, कितना इंक्रीमेंट हुआ, ये हुआ रेशियो ऑफ इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, रेशियो ऑफ इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर, ये टेम्परेचर बता रहा है टू ओरिजिनल रेजिस्टेंस, ये वाला वैल्यू, ठीक ना। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डेफिनेशन भी कभी कभी पूछ देते हैं कि टेम्परेचर कोफिशिएंट का रेजिस्टेंस क्या है, मतलब डेफिनेशन होता है, इस तरह से ऑब्जेक्टिव में दे देंगे, ठीक ना। इसको याद रखिए। इससे न्यूमेरिकल आगे वीडियो में हम लोग बताएंगे, बहुत सारे इससे न्यूमेरिकल आता है, ठीक ना, कैसे रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक ना। और थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।